आज मैं आपको लोक प्रशासन के महत्व के संदर्भ में बताऊंगी। जैसा कि पहले बता चुके हम कि लोक प्रशासन में सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन होता है, अर्थात लोक प्रशासन एक सरकार का क्रियान्वित स्वरूप है। शासन और प्रशासन एक दूसरे से इसलिए जुड़े हुए हैं, निकटतम इनका संबंध है क्योंकि शासन पूर्ण रूप से प्रशासन पर अवलंबित है। शासन की नीतियाँ कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो, नीतियाँ, योजनाएं, लक्ष्य अपने रूप में, सैद्धांतिक रूप में कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो, जब तक उनका प्रशासन के द्वारा दक्षतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक शासन अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। 19वीं शताब्दी में राज्य का एक जो स्वरूप था वो एक पुलिस राज्य के समान था, जिसमें केवल कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था और न्याय व्यवस्था बनाए रखने के अतिरिक्त राज्य का कोई दायित्व नहीं था। किंतु वर्तमान समय में पुलिस राज्य ने की अवधारणा ने एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्थान ले लिया। अर्थात वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र का संविधान स्वयं को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। लोक कल्याणकारी राज्य से अभिप्राय है कि राज्य न केवल पुलिस राज्य से संबंधित दायित्वों का निर्वाह करेगा, अपितु अपनी जनता के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी कार्यों के लिए वह प्रतिबद्ध रहेगा। वर्तमान समय में समाज के लिए, नागरिक के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए या ये मनुष्य के जन्म से पूर्व लोक प्रशासन सामने आ जाता है, एक तरह से एप्लीकेबल हो जाता है, क्रियान्वित हो जाता है और मनुष्य के मरणोपरांत भी उसके आंकड़े रखना, लेखा जोखा रखना, उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं होती है उसके लिए भी लोक प्रशासन जिम्मेदार रहता है, प्रतिबद्ध रहता है। साथ ही साथ मनुष्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा इत्यादि आवश्यक कार्यों की पूर्ति के लिए भी लोक प्रशासन प्रतिबद्ध रहता है। वर्तमान समय की बात करें तो एक महामारी विश्वव्यापी रूप ले रही है, कोविड-19 कोरोना की महामारी, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपनी जनता की रक्षा के लिए पूर्ण रूपेण हर संभव प्रयास से उनकी जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये राष्ट्र प्रतिबद्ध है, इसका मतलब लोक प्रशासन प्रतिबद्ध है। क्यों? कि राष्ट्र के लक्ष्यों को क्रियान्वित करने का दायित्व लोक प्रशासन का है। इसी रूप बात को मैं इन बिंदुओं से स्पष्ट करना चाहूँगी कि लोक प्रशासन किस प्रकार राज्य के लिए, राष्ट्र के लक्ष्यों को, नीतियों को क्रियान्वित करता है। राज्य का व्यवहारिक स्वरूप, जैसा कि आपको बताया, राज्य नामक संस्था अपने आप में 4 तत्वों से बनी हुई है: जनता, सार्वभौमिकता, संप्रभुता और सरकार। सरकार राज्य का जो एक तत्व है वो एक ऐसा तत्व है जो कि राज्य को मूर्त रूप देता है, उसकी नीतियों को मूर्त रूप देता है, राज्य के लक्ष्यों को मूर्त रूप देता है। अर्थात राज्य जिन लक्ष्यों को, नीतियों को क्रियान्वित करता है, अपने कानून के माध्यम से, विधायी व्यवस्थापन के माध्यम से उनका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा। सरकार मतलब कार्यपालिका शाखा द्वारा। सरकार अपने आप में कुछ नहीं है। सरकार के 3 भाग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यदि देखा जाए तो सरकार की व्यवस्थापिका शाखा कानून का निर्माण करती है, जिसके माध्यम से राज्य के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है और उस कानून की क्रियान्विति कार्यपालिका शाखा के द्वारा की जाती है। और कार्यपालिका शाखा जिन नीतियों का क्रियान्वयन करती है, किसके सहारे से? लोक प्रशासन के सहारे से। अतः लोक प्रशासन प्रत्यक्षतः उन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। अतः राज्य का जो सैद्धांतिक रूप है वो व्यवहारिक रूप लोक प्रशासन के द्वारा ही उसको साकार रूप दिया जाता है। जन कल्याण का माध्यम, जैसा अभी मैंने बताया कि प्रत्येक राष्ट्र लोक कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित है। जन कल्याण के लिए उसका मुख्य उद्देश्य है। संविधान में जनता की ये विभिन्न प्रावधान है। भारतीय संविधान में जैसे मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, ये मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए है। इनकी क्रियान्विति प्रत्यक्षतः कौन करता है? लोक प्रशासन करता है। लोक प्रशासन के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और उसके रोजगार के साधन या बेरोजगारी को दूर करना, रोटी, कपड़ा और मकान, साधारण शब्दों में इन 3 चीज़ों की व्यवस्था व्यवहारिक रूप में कौन करता है? लोक प्रशासन। रक्षा, अखंडता और शांति व्यवस्था, राष्ट्र की रक्षा करने का उत्तरदायित्व, राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने का उत्तरदायित्व या राज्य की सार्वभौमिकता को बनाए रखने का दायित्व
यद्यपि सैनिक प्रशासन का होता है, लेकिन शांति काल में रक्षा, अखंडता बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य लोक प्रशासन का होता है। लोक प्रशासन ही समाज में सामाजिक अखंडता को बनाए रखता है। लोकतंत्र का वाहक, जैसा कि बताया, लोक कल्याण के साथ साथ वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र लोकतांत्रिक अवधारणा पर आधारित है, अर्थात जो भी साधन है, संसाधन है, वो जनता के हैं, जनता के लिए है, तंत्र जनता के लिए है, शासन जनता के लिए है, अर्थात जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन लोकतंत्र है। अतः जनता को राज्य की समस्त नीतियों को जानने का अधिकार है, समस्त योजनाओं को जानने का अधिकार है, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उनको जानने का अधिकार है, उनमें अपनी सहभागिता देने का अधिकार है। लेकिन उन सबसे अवगत कराने का जो कार्य है वो कौन करता है? लोक प्रशासन करता है। लोक प्रशासन जनता और राज्य के बीच की एक ऐसी प्रमुख कड़ी है जो कि दोनों के मध्य एक दूसरे को निकट लाती हैं। जो भी जनता की प्रतिक्रिया है वो राज्य तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाता है, और सरकार की जो प्रतिक्रिया है वो कौन करता है? सरकार की जो नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? लोक प्रशासन करता है। अतः लोकतंत्र का एक वाहक, लोकतंत्र को चलाने वाला जो प्रमुख, जो एक केंद्र बिंदु है वो कौन है? लोक प्रशासन। सामाजिक परिवर्तन, लोक प्रशासन न केवल लोक कल्याणकारी कार्य करता है, उस लोक कल्याण का एक दूसरा रूप है सामाजिक परिवर्तन। अर्थात समाज में, हर प्रत्येक समाज में रूढ़िवादिता होती है, कुरीतियाँ होती हैं और अनेक ऐसे कार्य हो जाते हैं जो कि जन कल्याण के लिए बहुत ही एक तरह से कलंक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, जो आज भी प्रचलित हैं, उनको रोकने का, ऐसी बुरी कुरीतियों को रोकने का जो दायित्व है वो किसका है? लोक प्रशासन का। मान लीजिए अभी पता लग जाए कि इस जगह पे एक महिला को सती बनाया जा रहा है, सती प्रथा चल रही है, उसका क्रियान्वयन हो रहा है, तुरंत पुलिस प्रशासन जाएगा, उसको रोकेगा। तो पुलिस प्रशासन किसका भाग है? लोक प्रशासन का भाग है। पता लग जाए कि मासूम बच्ची का बाल विवाह किया जा रहा है, जिसको पता ही नहीं है जीवन क्या है, विवाह क्या है, तो तुरंत पुलिस प्रशासन जाता है, उसको रोकता है। ऐसे अनेकों हमारे संविधान में, कानून व्यवस्था में अनेक अधिनियम बने हुए हैं जो कि सामाजिक रूढ़ियों को, सामाजिक कुरीतियों को, गलत प्रथाओं को रोका जाता है। लेकिन वो केवल किताबों में नहीं, उनका क्रियान्वयन, उनका वास्तव में साकार रूप, व्यवहारिक क्रियान्वयन कौन करवाता है? लोक प्रशासन करवाता है। सभ्यता, संस्कृति और कला का संरक्षक, लोक प्रशासन समाज में सभ्यता का संरक्षक है, अर्थात समाज के जो नियम हैं, जो समाज का विधान है, उसको लागू करने में, उसके नियमों को व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। सांस्कृतिक संस्कृति जो चल रही है, प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है, उस संस्कृति को कायम रखने का कार्य, उसकी पालना करवाने का कार्य भी कौन करता है? लोक प्रशासन करता है। कला, पुरातत्व, धरोहर, विरासत में जो हमको मिली हुई है, उसकी रक्षा करने का कार्य भी कौन करता है? लोक प्रशासन करता है। आज अनेक ऐसी विरासत में हमको धरोहर मिली हुई है, सांस्कृतिक रूप से, पुरातत्व विभाग के रूप से, उनको प्रशासन के द्वारा पुरातत्व विभाग, कला संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग उनकी रक्षा करता है, उनका अनुरक्षण करता है। विकास प्रशासन का पर्याय, अर्थात लोक प्रशासन केवल लोक कल्याणकारी कार्य ही नहीं करता, विकासात्मक योजनाओं का भी क्रियान्वयन करता है, विकास का भी पर्याय बन चुका है। अनेक विकासात्मक योजनाओं को क्रियान्वित करता है जो राज्य द्वारा निर्धारित होती है। साथ ही साथ जितने भी उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय, भौतिक साधन हैं, स्रोत हैं, उनका एक तरह से राष्ट्रीयकरण करके, उनका एक कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और विकासात्मक योजनाएं लागू करके जनता के आर्थिक विकास में योगदान कौन करता है? लोक प्रशासन करता है। विधि एवं न्याय की व्यवस्था, लोक प्रशासन ने, यद्यपि इसका मुख्य कार्य नीतियों का क्रियान्वयन है, किंतु कानून व्यवस्था में या विधायी शाखा यद्यपि सरकार का ही एक भाग है, लोक प्रशासन उसमें भी है, लेकिन यदि व्यवस्थापिका शाखा को देखते हैं, कानून निर्माण के समय अनेक तथ्यों को, आंकड़ों की जरूरत होती है। कुछ सर्वे किया जाता है कि कानून निर्माण से पहले जनता का जो फीडबैक है, जो आंकड़े हैं वो उपलब्ध हों, तभी उसके लिए सामान्य कानून का निर्माण किया जाए। वो कौन उपलब्ध कराता है? लोक प्रशासन उपलब्ध कराता है। अनेक अपनी विशेषज्ञ सेवाएं भी विधायी शाखा को प्रस्तुत करता है, वो कौन करता है? लोक प्रशासन करता है। साथ ही
न्यायपालिका के जो जितने भी निर्णय होते हैं, जो संविधान के विरुद्ध कार्य किए गए हैं, उनके विरुद्ध जो निर्णय लिया जाता है न्यायपालिका के द्वारा, उन निर्णयों को व्यवस्था व्यवहार में, या कहना चाहिए बिल्कुल उसकी क्रियान्विति कौन कर रहा है? लोक प्रशासन के द्वारा किया गया। यदि किसी अपराधी ने कोई अपराध किया है और अपराध के बाद न्यायपालिका ने उसको सजा सुनाई है, दंड दिया है, तो उस दंड की क्रियान्विति कौन करता है? लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन विधि और न्याय की के जितने भी कार्य हैं, निर्णय हैं, उनकी क्रियान्विति के लिए प्रतिबद्ध है। आर्थिक विकास, लोक प्रशासन आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। लोक प्रशासन के द्वारा जितनी भी आर्थिक योजनाएं हैं, उनको बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, वो सरकार को, राजनीतिक व्यवस्था को अवगत कराते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है संसाधनों की और उनके उपयोग की। पंचवर्षीय योजनाओं का जो एक तरह से क्रियान्वयन है, वो लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है, लेकिन क्रियान्वयन से पूर्व योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? लोक प्रशासन की होती है। तो प्रशासन अपनी विशेषज्ञता से राजनीतिक व्यवस्था को अवगत कराते हैं। नियोक्ता, लोक प्रशासन अन्य कार्यों के साथ साथ एक बहुत बड़े नियोक्ता के रूप में भी अपनी भूमिका समाज में निभाता है। अर्थात बेरोजगारी को दूर करने में लोक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान समय में भारत में केंद्र और राज्य की सरकारों में लगभग 2 करोड़ लोक सेवक हैं जो अपने रोजगार के रूप में लोक प्रशासन में कार्यरत हैं, उनको रोजगार दिया जा रहा है। इस प्रकार लोक प्रशासन केवल एक रूप में अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। लोक प्रशासन समाज का केंद्र बिंदु बन गया है, जो कि पूरे समाज के लिए, पूरे समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कार्य कर रहा है।